अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम एक शर्ट में से इंची टेप से साइज़ कैसे निकालते हैं। जिन लोगों को इंची टेप की कटिंग के बारे में नहीं पता, उन लोगों को मैंने पूरा समझाया हुआ था कि ये हम एक साइज़ कैसे निकालते हैं। किसी भी क्लाइंट की अगर हमारे पास कोई पीस है तो इंची टेप से हम उसका साइज़ कैसे निकालते हैं, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप हमारी इससे पिछले वाली वीडियो देखें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है कि उस निकले हुए नाप से हमने अपनी शर्ट की कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब ये साइज आप अपने पास रख लें, मैं आपको साइज साथ साथ बताता भी जाऊंगा और एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको कभी भी कटिंग में कोई मसला नहीं आएगा। सबसे पहले आप अपना दामन का मार्क लगा लें। ठीक है, कि आपकी लेंथ क्या है, दामन क्या होगा, वो हमने दामन से ही डिसाइड करना है। अब हमें लेंथ चाहिए इसकी 37.5, तो हम 37.5 पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, 37.5 पे निशान लेंथ लगाने के बाद हम शोल्डर का निशान देंगे। ठीक है, शोल्डर का निशान देने के बाद अब हमने नापना है शोल्डर। हमारा है 15 इंच का शोल्डर, तो हमने 15 पे निशान लगा दिया। अब याद है मैंने आपको बताया था कि हमारा टोटल हिसाब आर्म होल का, गोलाई का, हर चीज का निकलता है हमारे बाइसेप से। तो हमारा बाइसेप था 7.25 इंच का, तो यहाँ से मैं इस लाइन से नीचे ड्रॉप रखूंगा 7.25 इंच, क्योंकि हमारा बाइसेप 7.25 इंच का था। और मैं यहाँ पे अब इसे मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये लग गया हमारा चेस्ट का निशान। ठीक है, और यहीं से 5.5, 6.25, 6 साइज के हिसाब से आपने यहाँ से रखना है अपनी वेस्ट का निशान। तो ये साइज जो है थोड़ा छोटा है, मैं 6.25 पे इसकी वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ। और इसकी हमारे पास साइड थी 12.5 इंच की, तो ये मैंने 12.5 इंच का निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमारा ये वेस्ट का निशान लग गया और ये हमारा हिप का निशान लग गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सा निशान आ गया, दामन का, हिप का, कमर का, चेस्ट का और शोल्डर का। अब हमने जितना शोल्डर रखा है उतना ही यहाँ हमने निशान लगाना है, 7.5 ये और 7.5 ही यही निशान हम लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन इसकी हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपने गला कितना रखना है, जितना भी आपका गला होता है, अमूमन 3 इंच पे यूँ रख के आप इसे 0.25 इंच नीचे गिरा दें शोल्डर को। अब ये आपका शोल्डर गिर चुका है, 0.25 इंच का आप देख सकते हैं फर्क आया है। अब आप अपनी चेस्ट का जो है वो निशान लगाएं, फिर आप अपनी कमर का निशान लगाएं। 19.5 मेरी कमर है, तो ये मैंने 19.5 कमर का निशान लगा दिया है। अब मेरी हिप का निशान मैंने लगाना है, 23 इंच हिप है, तो ये मैंने हिप का निशान लगा दिया है। दामन मुझे 24 इंच का चाहिए, तो ये मैंने 24 इंच पे दामन का निशान लगा दिया। और ये शेप मैंने निकालना आपको पहले भी बताई है, 3 इंच पे रखना है आपने चेस्ट का निशान। आपने चेस्ट की शेप निकाल लेनी है और उसी को उल्टा करके 4 इंच पे रखना है आपने और हिप की शेप निकाल लेनी है। ठीक है, ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट साइड की शेप है। ठीक है, इसके बाद आपने इस हिप वाले निशान से दामन के निशान को मिलाकर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ए लाइन दामन है, अगर आपका चाक बड़े हैं आपके या चाक आपने एयरलाइन करने हैं तो उसी हिसाब से आप दामन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल कैजुअल सेट है, उसकी मैं कटिंग बता रहा हूँ आपको। अब ये देखें ये हमारी जो लाइन आ रही है वो 8 इंच की आ रही है, तो आपने 4 पे यहाँ एक हल्का सा ड्रॉ करना है, आधा इंच यहाँ से बाहर, आधा इंच यहाँ से अंदर और 1 इंच से आपने राउंडनेस अपनी शुरू करनी है। यहाँ से 1 से 1.25 इंच आपका गैप हो, 1.25 इंच लाजमी, यहाँ से आपने अपनी राउंडनेस शुरू करनी है। अब इन निशानों को आपने अपने हिसाब से यूं मिलाते हुए आना है और आपका फ्रंट आर्म होल का पूरा मार्कअप निकल के ये देखें कितना खूबसूरत सामने आ गया। ठीक है, और आपने इसी तरीके बैक को जो है बैक के आपने मार्क लगा लेने हैं। अब ये हमारा बैक का आर्म होल आ गया हमारे पास और ये फ्रंट का आ गया। अब पूरा लुक जरा शर्ट का दिखाएं, ये पूरी शर्ट रेडी है कटिंग के लिए, मार्क हमारे सारे लग गए हैं। तो ये अब हम कर रहे हैं इसे कटिंग। ठीक है, पहले हम दोनों पीसों को काटेंगे, फ्रंट और बैक को, बैक के साइज पे। ठीक है, ये हमने बैक की कटिंग कर ली और अब हम अपने साइड काट लिए। ठीक है, साइड काटने के बाद ज़्यादातर लोग इसे सीधा लेकर जाते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल है, क्योंकि मैं फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाता हूँ चाक दामन, तो मैं इसका थोड़ा दबाव कम कर लेता हूँ अमूमन हर चाक दामन में। ठीक है, और ये आपने दामन की एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी कुछ हो निकाल के आप उसे सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी शर्ट कट गई है, हमने खाली फ्रंट छोटा काटना है, उसको हम अपना फ्रंट पास लेकर आएंगे और जो हमने अंदर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है उस हिसाब पे हमने उसी लाइन पे अपना फ्रंट निकाल लेना है। ठीक है,
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो से आपको फायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।